आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों की मनमानी और कमीशनखोरी को रोकने जैसी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से चला रही आरटीओ सलाहकारों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। आरटीओ सलाहकारों की हड़ताल की वजह से आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस संबंधी कामकाज पूरी तरह से ठप था। इसी वजह से आम लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसी परेशानी को देखते हुए आरटीओ संतोष पाल और कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा ने आरटीओ सलाहकारों के साथ मंगलवार की दोपहर को एक बैठक रखी, जिसमें आरटीओ सलाहकारों ने अपनी परेशानी आरटीओ अधिकारियों को बताई। इसके बाद आरटीओ सलाहकारों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर वापस आ गई। आरटीओ सलाहकारों का कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग की वजह से अब उन्हें काम करना आसान हो गया है। आरटीओ कार्यालय में एजेंट के बिना काम मुश्किल होता है, इसलिए अब उनकी मदद और अधिकारियों के निर्देश पर वाहन मालिकों के काम समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। परिवहन सलाहकार सदस्य और आरटीओ महोदय के बीच एक छोटा मोटा कुछ क्षणिक विवाद की स्थिति बनी थी, जिसका बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से आज यहां पर पटाक्षेप हुआ है। हमारे समस्त आरटीओ सलाहकार सदस्य और आरटीओ साहब के सामने बैठ के बैठक हुई, जिसमें उन सब चीज़ों को आज समाप्त करते हुए जितने भी सलाहकार सदस्य हैं उनने यहाँ पर हड़ताल समाप्ति का निर्णय लिया है। माननीय आरटीओ महोदय साहब ने भी आश्वस्त करा है कि जो भी यहाँ पर काम पहले सुचारू रूप से होते थे वैसे चलेंगे। बीच का जो घटनाक्रम हुआ है अब उस पर कहीं भी कोई ऐसी विवाद की स्थिति नहीं बनी है। साथ ही साथ एक परिवार के तौर पे आरटीओ महोदय ने इस कार्यालय को चलाया और ये सभी सदस्य जो है उस परिवार के सदस्य हैं। बहुत ही दिवाली के मौके पर ये यहाँ पर आज इसका पटाक्षेप हुआ है। इसकी सभी सलाहकार सदस्यों को भी बधाई, साथ ही साथ आरटीओ साहब का भी बहुत बहुत आभार। जी, आज कुछ लोग आ रहे हैं आपको ज्ञापन श्री, जैसा कि आप लोगों को जानकारी में है कि पूर्व दिनों आरटीओ ऑफिस के समक्ष एक पूर्व मंत्री जी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कुछ लोग सम्मिलित हो गए थे। क्योंकि उनको यह रियलाइज़ हुआ है कि शायद उन्होंने कहीं कुछ गलत का साथ दे दिया, तो उस गलती का प्रायश्चित के तौर पर या उनको अपनी भूल सुधार करने का एक अच्छा जो जागृत हुई होगी, उसी परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने एक लिखित में ज्ञापन पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं था। भूलवश त्रुटिवश वो उसमें शामिल हो गए थे अज्ञानता में, और उसकी वो भर्त्सना करते हैं। यह ज्ञापन वो दे करके गए हैं। सहृदय से उनका धन्यवाद स्वीकार कर पहुँच गया। क्या लगता है सर, मतलब इतने वरिष्ठ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहने के बाद इतनी बड़ी बड़ी जो भूलें करते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं कोई मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। यह उनका स्वाभाविक और निर्णय है। इतने वरिष्ठ मंत्री हैं थे और वरिष्ठ नेता हैं, हमसे बेहतर चीज़ों को समझते हैं और वो उस हिसाब से चीज़ें मतलब जो उनका कहता है, जो उनको लगता है करना चाहिए, तो वो अपने स्वाभाविक से वो चीज़ें करते हैं। ये एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था, क्या कहेंगे? वो तो अब उसके बारे में कोई टिप्पणी इस मंच से अभी नहीं करना चाहूँगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।